अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आ गई हूँ फिर आपके लिए एक खौफनाक कहानी लेकर के। आज की जो कहानी है ये वाक़ई में बहुत ही खौफनाक कहानी है। ये बहुत ही डरावनी कहानी है। तो मैं आपको पहले ही कह देना चाहूँगी, अगर आपको वाक़ई में डर लगता है तो प्लीज़ आप ये कहानी मत सुनिए। ये इतना आपको डरा देगी। ये एक भूतिया हवेली की कहानी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है भूतिया हवेली और भूतिया हवेली के बारे में ही है। तो ये बहुत साल पहले की बात है। ये सीतापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बहुत ही बड़ी हवेली थी। वहाँ सिर्फ भूतों का ही वास था, यानी कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ भूत ही रहा करते थे। बहुत ही डरावनी शख्सियत जो है वहाँ पर रहा करती थी। जो भी उस हवेली में जाता था भूत उसे मौत के घाट उतार देता था। उसको मारने के बाद वो उसके कटे हुए सर को बाहर रास्ते में फेंक दिया करता था, ताकि वहाँ से जो लोग जाएं, उस हवेली के पास से जो भी लोग गुजरें, वो कटा हुआ सर देख कर के वो समझ जाएं कि हाँ, यहाँ पर शैतानी वास है, यानी कि यहाँ पर शैतान लोग रहते हैं। और वो समझ जाएं कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ मेरा राज चलेगा, यानी कि शैतान ऐसा चाहता था कि वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ उस शैतान का राज चलेगा और किसी का भी नहीं। इसी डर से लोग वहाँ कभी नहीं जाते थे और इसीलिए उसे खूनी हवेली भी कहा करते थे। बहुत से लोग उसे खूनी हवेली के नाम से भी जानते थे। इस भूतिया हवेली में रहने वाले भूत ने इतना दहशत फैला रखा था कि लोग उस हवेली के आसपास से भी जाना नहीं चाहते थे। यहाँ तक कि भेड़ बकरी भी, यानी कि अगर कोई जानवर भी वहाँ से घास चरते निकल जाता था तो वो भी ज़िंदा नहीं बचता था। तो डर के मारे कोई जानवर भी वहाँ से नहीं निकलता था, वो भी वहाँ से तुरंत दुम दबाकर भाग जाया करता था, क्योंकि शायद जानवरों को भी मालूम था कि यहाँ पर कोई एक ऐसी जो ताकत है वह रहती है जो उनको नुकसान पहुँचा सकती है। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन वहीं उस हवेली के पास में ही एक रेलवे स्टेशन पड़ता है। तो अमावस की रात थी और आसमान में बहुत ज़्यादा बादल घिरे हुए थे और बारिश में जो मतलब वहाँ का जो माहौल था पूरा बारिश के मारे पूरा धुंध अंधेरा और हर तरफ बारिश का पानी पानी, बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही थी। तो उसी गांव के 3 दोस्त वहाँ से निकल रहे थे, उन्हें कहीं जाना था। तो इन 3 दोस्त का नाम, एक का नाम राजू, एक का नाम शिवम और एक का नाम दीपक था। उसी रास्ते से स्टेशन जा रहे थे। उन्हें शायद उस हवेली के बारे में पता नहीं था, इसीलिए वो उतनी रात में उस तरफ से निकल रहे थे। और उस रास्ते के बारे में जानकारी अगर होती तो शायद वो उधर से नहीं जाते, और अगर वो उधर से नहीं जाते तो आज शायद वो ज़िंदा होते। तो वक्त वही कोई रात को 1 सवा 1 बजे का था। उनको ट्रेन का सफ़र करना था और उनकी ट्रेन आने में भी वक्त था। तो वो तीनों यहीं आसपास में बैठ गए। तो और तीनों करीब 8 बजे के लगभग घर से निकले थे। 8 बजे के घर से निकलने के बाद उनके बारिश शुरू हुई थी और बारिश अभी इतनी ज़्यादा थी कि रास्ते में सामने का कुछ दिख नहीं रहा था। और उनकी जो गाड़ी थी उस हवेली से होकर गुज़र रही थी। सामने पूरा अंधेरा था और आसमान में बिजली जैसी चमक रही थी। वो हवेली और भयानक यानी और ख़तरनाक लग रही थी। तीनों की किस्मत इतनी ख़राब थी कि उनकी गाड़ी उस हवेली के ठीक सामने ही आकर ख़राब हो गई। ड्राइवर बोला, साहब लग रहा है इंजन में पानी चला गया है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, इसको ठीक करने में शायद 1 घंटा लग जाएगा। तब तक आप लोग इस हवेली में जाइए। जैसे ही गाड़ी ठीक हो जाएगी मैं आप लोगों को वापस आवाज़ दे के बुला लूँगा। तो ड्राइवर की बात सुनकर वो तीनों आपस में एक दूसरे को देखने लगे और बोले हवेली के अंदर चलने के लिए, और तीनों हवेली की तरफ चल दिए। आसपास में घना अंधेरा और बहुत सन्नाटा था, लेकिन वो धीरे धीरे हवेली की तरफ बढ़ रहे थे। तो जैसे ही वो हवेली के दरवाजे पर पहुँचे, उन्होंने हवेली का दरवाज़ा बजाया। हवेली बहुत ही खूबसूरत और चमकदार थी। दरवाज़ा बजाने पर एक बूढ़ा हवेली के दरवाज़े की तरफ आया और उसने दरवाज़ा खोल दिया। वो तीनों जैसे ही अंदर गए, उन्होंने देखा अंदर थोड़ी रोशनी थी और ऊपर सीढ़ियों से भी एक लाल लाल कलर की रोशनी सी आ रही थी।
और जिस बूढ़े ने दरवाज़ा खोला था, उस बूढ़े के हाथ में एक लाठी और एक लालटेन था। तो वो लाठी और लालटेन उसके साथ ही था। दरवाज़ा खोल के उसने उन तीनों को अंदर बुलाया। उन लोगों ने देखा कि दिखने में तो हवेली बहुत ही खूबसूरत थी। रोशनी हल्की थी लेकिन काफ़ी बड़ी और बहुत ही खूबसूरत हवेली थी। लेकिन वहाँ पे एक नेगेटिव फ़ील थी, यानी वहाँ महसूस हो रहा था कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। फिर भी इन तीनों ने ज़्यादा नहीं सोचा, क्योंकि रात का वक्त था और बाहर बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी। अब उन तीनों को फ़िलहाल में कोई सहारा चाहिए था रुकने के लिए। तो जब वो लोग आगे गए तो उन्होंने वहाँ पर जो भी कुछ देखा उसके बारे में, यानी हवेली में जो भी चीज़ें उसने देखी उसके बारे में वो लोग उस बाबा से पूछने लगे। राजू ने बाबा से पूछा, बाबा क्या हम यहाँ थोड़ी देर रुक सकते हैं? हवेली को वो देख रहा था और बाबा से पूछ रहा था। बाबा ने बोला, हाँ ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्या तुम्हें इस हवेली के बारे में पता नहीं? तो राजू ने बोला कि बाबा नहीं, हमें यहाँ पे कुछ नहीं पता, बस हमें इतना पता है कि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और इस भयानक बारिश में अगर हम लोग देर तक रहे तो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। तो हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमें प्लीज़ अपनी हवेली में कुछ देर के लिए रहने दें। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, हम इस तेज़ बारिश की वजह से बीच रास्ते में फंस गए हैं। तो उसने पहले उन तीनों को गौर से देखा और बोला, ठीक है रुक जाओ। फिर जब वो तीनों हॉल में पहुँचे तो उन लोगों ने देखा कि हवेली के अंदर एक दीवार पर एक आदमी की बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी, जिसकी बड़ी सी मूछें, एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में पहले ज़माने की तरह की बंदूक जो हुआ करती थी उस तरह की एक बंदूक थी, एकदम राजा की तरह। और उस तस्वीर में जो आदमी था वो एकदम राजा की तरह दिख रहा था और उस तस्वीर को देखने में डर महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो ये तस्वीर कोई मामूली तस्वीर नहीं है और तस्वीर के अंदर का जो आदमी है वो अभी बोल उठेगा। दीपक ने तुरंत उस बाबा से पूछा, बाबा क्या आप इतने बड़े हवेली में अकेले रहते हो? इस तस्वीर में ये आदमी कौन है? तो बाबा ने आँख से आँख मिलाकर कहा, ये इस घर का मालिक थे जो कई साल पहले गुज़र चुके हैं। इनकी मौत हो गई है। मैं इनका एक रिश्तेदार हूँ और इस हवेली की देखभाल के लिए आता जाता रहता हूँ। आज बारिश की वजह से मैं भी नहीं जा पाया। चलो तुम लोगों को मैं अपना कमरा दिखा दूँ, उस बूढ़े ने कहा और उन लोगों को अपने साथ ले गया। राजू, शिवम और दीपक उसके पीछे पीछे चल दिए। वे लोग सीढ़ी के सामने जैसे ही गए तो उनको ऐसा लगा जैसे कोई छुप कर उन्हें देख रहा है। फिर उन लोगों ने अनदेखा कर दिया। कमरे तक जाते जाते अचानक उन लोगों की नज़र वापस राजा की तस्वीर पर पड़ी। थोड़ी देर के लिए उन्हें ऐसा लगा जैसे उसके हाथ और सिर हिला। शायद वहम था ये इन लोगों का। ये सोचकर वो लोग चुप रहे। पता नहीं, लेकिन ये सब देखकर उन लोगों को बहुत दहशत आ रही थी। उन लोगों को बहुत डर भी लग रहा था, लेकिन वहाँ रुकना उनकी मजबूरी थी। फिर वो बाबू उन सबको एक कमरे में ले गया। उन लोगों को अपना अपना सामान रखने को कहा और बोला कि तुम लोग यहीं पर सो सकते हो। वे लोग इतना थक चुके थे कि बिस्तर पर लेटते ही उनको नींद आ गई। रात के शायद आधी रात का पहर था और वक्त बहुत ज़्यादा बीत चुका था। तभी शिवम अचानक चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसके दोस्त जाग गए और उससे पूछने लगे, क्या हुआ भाई, तो इतना ज़ोर से क्यों चिल्लाया? फिर शिवम बोला, मुझे एक बहुत डरावना सपना आया। मैंने देखा कि उस फोटो वाला आदमी हम तीनों को मारने आया है। शिवम की बात सुनकर राजू और दीपक को मजाक लगा, इसलिए उन दोनों ने उसे समझाया और दोबारा सुला दिया और ख़ुद सो गया। फिर थोड़ी देर बाद बिल्कुल वही सपना राजू को भी दिखाई दिया। वो भी चीखते हुए चिल्लाते हुए उठा और उठ के बैठ गया और राजू ने भी उसको उन लोगों से वही बताया कि मैंने ऐसा देखा
कि उस तस्वीर में जो बूढ़ा है वो हमें मारने के लिए आ रहा है। तो दीपक थोड़ा सोचने लग गया कि इसको भी यही सपना आया है, इसको भी वही सपना आया है, कहीं ऐसा तो नहीं ये सच हो। पर उन लोगों ने ज़्यादा गौर ना करते हुए जाकर के वो लोग सो गए। कुछ देर बाद वही चिल्लाने की आवाज़ दीपक की भी आई और दीपक ने भी उठकर यही कहा कि उसने भी यही सपना देखा कि वो बूढ़ा उनको मारने के लिए आ रहा है। इसके बाद तीनों डर के मारे कांपने लगे। अब उन्हें उस हवेली से बहुत ज़्यादा दहशत आ रही थी। डर के मारे वो लोग एक दूसरे को पकड़ लिए और पकड़ के आपस में वो रोने लगे। उनका डर कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उनके हाथ पैर डर के मारे कांप रहे थे। अब उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या करें। अगर ये सपना किसी एक ने देखा होता तो शायद एक इत्तेफाक होता, क्योंकि अब तीनों ने ही सेम एक ही जैसा सपना देखा। इसका मतलब यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है और जो उस फ़ोटो में बूढ़ा दिख रहा है वो भी शायद बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है। ये सब सोचकर वो तीनों डर के मारे कुछ बड़बड़ाने लगे। इस हवेली में कुछ तो गड़बड़ है, शायद ये कहीं कोई भूतिया हवेली तो नहीं। दीपक ने जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बाबा बाहर से दरवाज़ा बंद करके चला गया था। अब उन तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। डर के मारे सबको ज़ोरों से प्यास लग रही थी। साथ में पानी लाए थे, लेकिन एक ही घुट पानी पीने के बाद पानी ख़त्म हो गया। फिर तीनों खिड़की से आवाज़ लगाने लगे, लेकिन बाहर कोई जवाब नहीं आया। दीपक ने अपना मोबाइल उठाकर फ़ोन करना चाहा, लेकिन नेटवर्क भी नहीं था। सब कुछ बहुत अजीबोगरीब हो रहा था। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अब उनके साथ आगे क्या होने वाला था ये किसी को नहीं पता था, लेकिन उन्हें समझ आ गया था कि वो बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। पूरा एक दिन और एक रात बीतने के बाद उनके कमरे का दरवाज़ा खुला। बाहर पूरा सन्नाटा था और बाबा उनको नहीं मिला। जब बाबा का वहाँ पे कुछ अता पता नहीं था, अचानक से दरवाज़ा अपने आप खुल गया। जैसे दरवाज़ा अपने आप खुला, तीनों पागलों की तरह बाहर की तरफ दौड़ने लगे और हवेली से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। फिर सब लोग ऊपर चले गए और वहाँ से नीचे कूदने के लिए सोचने लगे, पर हवेली इतनी ऊंचाई पे थी कि उन लोगों की हिम्मत टूट गई। उदास होकर वो तीनों वापस नीचे आ गए। सबको बहुत तेज़ भूख और प्यास लग रही थी। सब जगह देखा, लेकिन ना कुछ खाने को था ना कुछ पीने को था। लेकिन उसमें पानी भी, वहाँ पर एक नल था पर पानी भी नहीं आ रहा था नल में। सब थक के एक जगह बैठ गए और अब क्या करें यही सोच रहे थे। एक दूसरों को पागलों की तरह देख रहे थे और पागलों की तरह बर्ताव कर रहे थे। थोड़ी ही देर में शाम होने वाली थी। उस हवेली का मंजर एक बार फिर से एक खौफनाक सा रूप ले रहा था और हवेली के अंदर एक शैतानी माहौल बनना चालू हो गया। थोड़ी देर में अंधेरा हो गया और तीनों दोस्त आपस में लड़ने लगे। ऐसे ही उन लोगों की रात बीत जाती। फिर दूसरे दिन सुबह होती है और फिर से सबको दोबारा से भूख और प्यास लगने लगती है। सुबह फिर से लोग पानी खोजते हैं। तभी अचानक शिवम का पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है। उसके पैर से खून निकलने लगता है। खून को देखते ही राजू और दीपक पागलों की तरह खून को पीने लगते हैं। तभी शिवम कहता है, अरे पागल हो गए हो क्या? क्या तुम लोग क्या रहे हो? तुम लोग जानवर हो क्या? शिवम की बात पे कोई भी ध्यान नहीं देता और उसे खून को पीते पीते उन लोगों का खून वो लोग शिवम का खून पीते रहे। खून को पीने से उनकी थोड़ी थोड़ी प्यास बुझ रही थी, लेकिन अब भूख के मारे उनकी जान निकलती जा रही थी। रात हो गई थी। राजू और दीपक के अंदर शैतान समा गया था। वो दोनों शिवम के ऊपर टूट पड़े और उसे नोच नोच कर खाने लगे। खूनी खेल चालू हो चुका था। उस हवेली में जो शैतान रह रहा था
वो उन दोनों को अपने बस उस शैतान ने उन दोनों को अपने बस में कर लिया था। थोड़ी ही देर में राजू और दीपक शरीर को काट काट कर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर कर के खा गए और उसके मांस को खाने के बाद पूरा खून भी पी लिया। शिवम की जान बचती भी तो कैसे। इतने दिन से भूखे और प्यासे रहने के बाद वो बहुत ही कमज़ोर हो चुका था। भूखा प्यासा होने की वजह से ज़्यादा जान उसमें बची नहीं थी और उन दोनों ने जिस तरह से उस पर हमला करा तो शिवम की मौत हो गई। राजू और दीपक काफ़ी देर तक उसका मांस खाते रहे, जैसे कोई जानवर दूसरे जानवर को नोच नोच कर खा रहा हो। ऐसा लग रहा था उन लोगों के अंदर का इंसान मर गया हो। कुछ देर बाद रात हो गई। खून पीकर और मांस खाकर दोनों को अब बहुत ज़ोर से नींद आने लगी और वो जहाँ थे वहीं सो गए। सुबह हुई, दोनों थके हाल में सो के उठे, लेकिन प्यास और भूख उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। अब दोनों को एक दूसरे के शिकार के लिए सोचा उन्होंने कि अब हम एक दूसरे को शिकार करके खा लेते हैं। तो राजू ने चालाकी से एक दरवाजे के पीछे छुपकर दीपक को देखा। दीपक कमरे से बाहर की तरफ जैसे ही आया, राजू ने उसका दीवार में सर लड़ा के उसका सर फाड़ दिया और उसका सर फट जाने के बाद उसने उसका भी खून पीना शुरू कर दिया। यानी ज़मीन पर जब वो पूरा लथपथ खून से भरा हुआ पड़ा था तो राजू उसका खून देखकर खुश हो गया और उसने उसको पीना शुरू कर दिया। खून पीने के बाद उसने उसके मांस को भी खाया। हैवानियत अपने चरम सीमा पर थी। शैतान उसकी हावी को पूरी तरह से चूस चुका था। उसे कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं दे रहा था। तभी कुछ देर बाद राजू के शरीर में एक बिजली सी लहर दौड़ने लगी। यानी कि जब राजू ने पूरी तरह से अपने दोस्त को खा लिया, उसका खून पी लिया, तो अब उसे बहुत ही बेचैनी महसूस होने लगी। अब वो सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं। अब दोनों दोस्त तो मर चुके थे। जब उसने अचानक से अपने दोस्त को ज़मीन पर मरा हुआ देखा तो वह बहुत घबरा गया और वो चीख चीख कर रोने लगा, चिल्लाने लगा। उसको एहसास हो रहा था कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, लेकिन वो खुद नहीं कर रहा था, ऐसा उससे करवाया जा रहा था। वो कभी दीवार की तरफ देखता, कभी दरवाज़ों की तरफ देखता कि दरवाजे खुल जाए। ना दीवार की तरफ कोई रास्ता था, ना खिड़की की तरफ कोई रास्ता, ना कोई दरवाज़ा खुल रहा था। अब उसे बहुत ही खौफ आ रहा था। वो डर के मारे काँप रहा था। वो सोच रहा था जैसे उसके दोनों दोस्त मर गए हैं, अब उसकी बारी है, यानी कि अब उसका क्या होगा। वो सोच सोच कर एकदम डर से मरे जा रहा था। अचानक से उसके अंदर एक बिजली की लहर सी दौड़ी और उसका शरीर उसके वश में नहीं रहा और देखते ही देखते उसने खुद को दीवार में ले जाके लड़ा दिया और वो तब तक अपना सर पीटता रहा जब तक उसका सर खून खून होकर फट नहीं गया और वो वहीं ज़मीन पर गिर के तुरंत मर गया। तो दोस्तों, ये थी इस ख़तरनाक और डरावनी हवेली की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। देखिए, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। प्लीज़ आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम।